ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन। वेट दिया है 98 न्यूटन। अर्थ पे अगर किसी बॉडी का वेट 98 न्यूटन्स है तो क्या मून पे भी 98 न्यूटन्स होगा? नहीं, मून पे उसका वेट कम हो जाएगा। अब वेट कम हो जाएगा क्यों? क्योंकि मून की ग्रेविटी कम है। मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और अगर मैं उसको ग्रेविटी बोलूं तो मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सिर्फ 1.6 है और अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 है, विच इज ऑलमोस्ट 10। तो मून का अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम है या तो ग्रेविटी कम है तो वहां पर उसका वेट भी कम होगा। एंड व्हाट अबाउट मास? मास जितना अर्थ पे है उतना ही मून पे होगा, मास चेंज नहीं होता। ओके, तो मास विल रिमेन द सेम। अगर अर्थ पे जो मास है वही मास मून पे भी रहेगा। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेट इज इक्वल टू, फर्स्ट आई विल राइट द फॉर्मूला, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला लिखने के बाद द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज यूनिट्स। वेट न्यूटन में होगा, मास केजी में होगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। ये यूनिट्स मैच करना बहुत ज़रूरी है ना। तो लकीली यहाँ पे हमारे सारे यूनिट सेम है, वी डोंट हैव टू कन्वर्ट एनी यूनिट्स। वेट हमको दिया है 98 न्यूटन्स, तो वेट इज 98 न्यूटन्स। मास वी हैव टू फाइंड आउट, तो जो भी मास होगा वो केजी में होगा, आई नो इट बिफोर हैंड। इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.8, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9.8। दिस इज अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ हियर। तो मास क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द मास? मास विल बी 98 न्यूटन्स डिवाइड बाय 9.8। ओके, 9.8 को यहाँ पे भेज दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आई गेट मास इज इक्वल टू 98 डिवाइड बाय 9.8 इज नथिंग बट 10। दिस इज 10 kgs। ठीक है, दिस इज 10 kgs। अब मास विल रिमेन द सेम इवन ऑन मून। तो मून पे जब मैं जाता हूँ, अगर मून पे अगर उस बॉडी को ले गए तो मास विल बी सेम, तो मास विल बी 10 kg। तो हम लोग जब अपना वेट बताते हैं कि मेरा वेट इतना है, मेरा वेट इतना है, 50 kg है, 60 kg है, 70 kg है, तो वी आर नॉट सेइंग वेट, वी आर सेइंग मास, कि हमारा मास 50 kg है। वेट अगर मुझे अपना पता करना है, खुद का वेट पता करना है, तो मेरा जो मास है वॉट एवर इट इज 60 kgs, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9.8 से, तो मुझको मिलेगा मेरा वेट विच विल बी इन न्यूटन्स। तो मास इज नथिंग बट 10 kg एंड आई हैव टू कैलकुलेट वेट ऑन मून। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेट ऑन मून। अब मून पे अगर वेट पता करना है तो फॉर्मूला है वेट का मास इनटू ग्रेविटी, बट दिस टाइम ग्रेविटी हम लोग मून की लेंगे। We will take gravitational acceleration of moon. So this will be weight. I don't know what the weight is. Weight on moon, I don't know. So this is weight on moon is equal to mass. Mass is 10 kg. Mass will be the same. Earth पे भी उतना ही मास है, मून पे भी उतना ही मास है। मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून। अब मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ है, दैट इज 1.6. Okay, that is 1.6. So let me write it here. 1.6 meter per second square. I don't have to copy the units. I just have to make sure they are right units है। तो ये kg में है मास और ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो वही चाहिए। I know कि वेट जो होगा वो न्यूटन में होगा। ओके, वेट विल बी न्यूटन। तो 10 इंटू 1.6 आई गेट 16, तो वेट इज नथिंग बट 16 न्यूटन्स। तो आई गेट वेट ऑन मून इज इक्वल टू 16 न्यूटन्स। बस